फैसल मूवर्स कंपनी की बसें नमाज के वक्फे के लिए ब्रेक नहीं लगाती हैं और ना ही बस रोकती हैं। इसी शिकवे को सामने रखते हुए आजकल फैसल मूवर्स का बायकॉट किया जा रहा है, मगर इससे जुड़ी एक इंतहाई दिलचस्प कहानी भी मौजूद है जो हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते। 1985 में लाहौर मोची दरवाजे पर MRD का जलसा मुनकिद होना था। नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम के घर में तमाम सियासी रहनुमा जमा थे और 2 बजे के करीब स्टेज पर पहुंचने का तय किया गया। तमाम कायदीन ने कहा, हम यहाँ से जोहर की नमाज अदा करके जाते हैं। हाजी गुलाम अहमद बलोर ने इलामा एहसान इलाही जहीर रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि आप नमाज पढ़ाएं। नवाबजादा नसरुल्लाह खान, मौलाना फजलुर रहमान, हाजी गुलाम अहमद बलोर और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई भी तब वहीं मौजूद थे। इलामा एहसान इलाही जहीर रहमतुल्लाह अलैह ने जोहर की नमाज बा जमात कराई। नमाज के बाद सलाम फेरा और कहा, असर की नमाज भी अदा कर लें। हाजी गुलाम अहमद बलोर बोले, इलामा साहब अभी तो जोहर का वक्त है, असर का वक्त ही नहीं हुआ। इस पर इलामा एहसान इलाही जहीर रहमतुल्लाह अलैह बोले कि जी जोहर के साथ असर जमा की जा सकती है और ये सुन्नत मुकद्दसा से साबित है, इसको जमा मुतकद्दम कहते हैं। इस पर हाजी गुलाम अहमद बलोर बोले कि इलामा साहब आज आप हमारे इमाम हैं और इमाम के पीछे हमें कबूल है। ये कहा और सबने असर की नमाज पढ़ी और उसके बाद सब स्टेज पर गए और मगरिब तक जलसा चलता रहा। आज बहुत से लोग इस्लामाबाद से लाहौर के लिए फैसल मूवर्स पर आने वाले साहब का किस्सा बयान कर रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद से लाहौर का सफर ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे का है। इसमें तकरीबन 20 मिनट का कयाम किया जाता है। अगर आप दोपहर को 12 बजे निकलते हैं तो इस सफर के दौरान आपकी जोहर और असर दोनों बीत जाती हैं। यकीनन किसी मुसलमान के लिए नमाज का जाया होना दुनिया के माल के जाया होने की निस्बत बहुत ज्यादा सदमे का बाइस होता है। असूली तौर पर किसी भी बस सर्विस को अपने सफर के दौरान ही का शेड्यूल तय करने में मुसाफिरों की नमाज का ख्याल रखना लाजिम है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि मुसाफिरों की अक्सरियत भी और इंतजामिया के लोग भी नमाजें पढ़ने वाले कम होते हैं और नमाज तर्क करने वाले या सुस्ती करने वाले ज्यादा होते हैं। अब जो शख्स खुद नमाज नहीं पढ़ता उसको दूसरे की नमाज की क्या परवाह होगी। तमाम बस सर्विसेज का फर्ज है कि वो नमाज और रिफ्रेशमेंट के वक्फे में इस बात का ख्याल रखा जाए कि इतना वक्त हो नमाज आसानी से अदा हो जाए। लेकिन उसके बावजूद जो मुसाफिर नमाजी हैं उनको अपने सफर की तरतीब बनाने में भी नमाज का खुद ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ कुछ मसाइल की भी खबर होनी चाहिए। उम्र गुजर जाती है नमाज पढ़ते हुए और नमाजियों को नमाज के बहुत से मसाइल की खबर ही नहीं होती। अब आते हैं इस ताज़ा मामले की तरफ। मेरा सवाल है कि बस ने 12 बजे चलना था और ठीक 5 बजे मंजिल पर पहुंचना था। अब इस बस में 2 ऐसे तालिब इल्म हैं कि जिनका आगे इंटरव्यू है, या एक ऐसा मरीज है कि जिसकी डॉक्टर के साथ लाहौर में अपॉइंटमेंट है। किसी को शादी निकाह के फंक्शन या किसी और तकरीब में बरवक्त शरीक होना है। इस दौरान बीच में आप खड़े होते हैं और ड्राइवर को आवाज लगाते हैं कि भाई गाड़ी रोको, मैंने नमाज पढ़नी है। अगर वो गाड़ी रोकता है तो सारे मौजूद अफराद का शेड्यूल दरहम बरहम हो जाता है। अगर वो गाड़ी नहीं रोकता तो आपके जज्बात को ठेस पहुंचती है और आप फेसबुक पर पोस्ट लगा देते हैं। वो पोस्ट लम्हों में वायरल होती है और हर तरफ से बाइकआउट की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। गाड़ी में बैठे आपने पोस्ट लगा दी, वो वायरल हो गई। उस बीच असर की नमाज का वक्त हो गया, आपने फिर आवाज लगाई और उसने फिर गाड़ी नहीं रोकी। लेकिन हम दूसरी तरफ चलते हैं, वो शख्स गाड़ी रोकता है, आप उतरते हैं, अच्छे तौर पर वजू करते हैं। चूंकि आपको मसाइल का मालूम नहीं और दीन में दी गई सहूलियात की आपको खबर ही नहीं, सो आप पहले सुन्नतें पढ़ते हैं, फिर 4 फर्ज जोहर के पढ़ते हैं, फिर 2 सुन्नतें पढ़ते हैं, फिर कुछ वज़ाइफ करते हैं। इस बीच तमाम मुसाफिर आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको अंदाजा है कि आपने दीन का कितना नुकसान किया? इनमें से कुछ कमजोर अकीदे और कमजोर दीनी निस्बत के सबब आपसे ज्यादा इस नमाज से उलझ रहे हैं कि जिससे उलझना भी शायद कुफर के करीब ले जाए। तो सोचें कि आपने दीन की तबलीग की या आपने दीन का नुकसान किया। अगर आपको दीन की मालूमात उम्दा तौर पर होती तो आपको ये मालूम होता कि गाड़ी जब इस्लामाबाद से निकलेगी और भेरा पहुंचेगी तो इसे वहां पे 20 मिनट का कयाम करना है। अगर आपके लिए नमाज हर शय से अहम होती तो आप खाने पीने वाला मामला घर से करके आते ताकि आपकी नमाज किसी सूरत मुतासिर ना हो। गाड़ी से उतरते सीधा मस्जिद जाते, अगर वॉशरूम इस्तेमाल करना है तो वो करते, उसके बाद अच्छे तरीके से वजू करते, 2 रकत कसर जोहर की पढ़ते और उसके बाद 2 रकत कसर असर की पढ़ते। आपको मालूम होता है कि सफर की मजबूरी के सबब आप जोहर के साथ असर जमा कर सकते हैं। इसके बाद आपको मालूम होता कि दौरान सफर नमाजें कसर होती हैं, यानी आधी रह जाती हैं और 4 की जगह 2 रकत
रकत होती है। जो आप 2 रकत जोहर और 2 रकत असर बहुत ज्यादा सहूलत से ज्यादा 10 मिनट में पढ़ के बहुत आराम से 20 मिनट में गाड़ी तक वापस आ जाते हैं। कोई मुसाफिर आपके इस शेड्यूल से मुतासिर ना होता और आपको जरूरत ना पड़ती कि आप ड्राइवर को कहते कि नमाज के लिए गाड़ी रोको, और आपकी नमाजें भी अच्छे तरीके से अदा होती। अब अगर आप चाहते कि आप सुन्नतें भी अदा करें तो आपको मालूम होता कि आप गाड़ी की सीट पर बैठकर सुन्नतें अदा कर सकते हैं, और इसके लिए किबला रुख होना भी जरूरी नहीं। काश आपने दीन को पढ़ा होता, दीन की रूह को समझा होता, आसानियां तलाश की होती और आसानियां बांटी होती, तो आज आपको ये पोस्ट वायरल करके फैसल मूवर्स के बाइकाट की अपील ना करनी पड़ती। दोस्तों, अगर आपको ये अहम तरीन इस्लामी मालूमात पर मबनी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सदका जारिया समझकर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप भी हमारे साथ सवाब में शामिल हो सकें।